बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये महफ़िल यारा है, दोस्तों की महफ़िल है और दोस्तों ने खाने पे बुलाया है तो हम दौड़े चले आए हैं। अलावा जी हमारे बहुत प्यारे दोस्त मलिक हाशिम खान साहब जो हादसे में वफ़ात पा गए थे, उनके बाद हम इकट्ठे नहीं हो पाए, तो एक ताज़ीती रेफरेंस भी है ये और एक गेट टुगेदर भी है कि हम थोड़ा सा क्वालिटी टाइम जो है वो हम आपस में गुजार सकें। करीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। डायरी टीवी के तवसत से आप बात कर रहे हैं। मैं आप अपनी तरफ से और अपनी सारी टीम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। आज उसकी कमी महसूस हो रही है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, ये जितने एडमंस हैं अटक डायरी के, ये मेरा ख़ानदान है। ये सिर्फ ज़बानी कलामी दोस्ती नहीं है, ये मेरा ख़ानदान है। और इनसे मिलके आज तकरीबन 4-6 माह बाद 10 माह बाद मुलाकात हो रही है, बाज़ाब्ता एक मीटिंग में इकट्ठे हैं, बहुत खुशी हुई है, मेरा रूह खुश है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा करीम भाई, तमाम दोस्तों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज हमारे पास आए हैं इधर शाहपुर डैम। तो इस वाले से करीम भाई तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा। ये मफ्तें ये रौनकें कायम रहें, इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे महफिल मिले हमको, इकट्ठे हों तमाम भाई ज़िला अटक के हैं, जो भी जिसकी भी सियासी पार्टी है उसे हट कर गैर सियासी इज्तिमा होता है और ये मीटिंग होती है। बहुत अच्छा लगता है करीम में जब आप मोहब्बत से सब इकट्ठे होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, हम सब दोस्त डेयरी एडमन वाले यहाँ फतेहजंग शाहपुर डैम पे इकट्ठे हुए हैं। एक बंदे की हमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, मलिक हाशिम साहब की। ऐसी महफिल रोज़ रोज़ नहीं होती, बहुत प्यारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है बात करने का। आज जो ये महफिल इकट्ठी हुई है, यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तकरीबन डेयरी एडमन इकट्ठे हुए हैं। और अटक की डायरी जो एक बहुत खूबसूरत नाम है, उस डायरी की वसातत से हम सब भाई यहाँ इकट्ठे हैं। 1 साल पहले हमने मीटिंग की थी और हमने इस अटक डायरी को रीऑर्गेनाइज किया था। उस रीऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में डायरी ने बहुत कामयाबी हासिल की है। और इसी दौरान 1 साल के दौरान हम एक बहुत बड़े साने से मिला है, जो कि मलिक हाशिम खान की इस दुनिया से रालत थी। और बहुत ज़्यादा मतलब तकरीबन 3 महीने मैं समझता हूँ कि तमाम ग्रुप्स, अटक के जितने ग्रुप्स हैं, उनकी ताज़ियत के पैगामात आए हैं और बड़े दर्दनाक पैगामात थे, बड़े दर्दनाक कमेंट्स से इससे वाज़ेह हुआ कि मलिक हाशिम खान कैसी शख्सियत थे जिनको हमने पहचाना। पहले शायद इतनी पहचान नहीं थी, उसके बाद बहुत पहचाना। आज अटक डेयरी हमें मोहब्बत क्यों है, हमें पसंद क्यों है, उसकी वजह यह है कि अटक डेयरी का ब्रांड जो है वो सब्ज़ लाली परचम है। और वो सब्ज़ लाली परचम से इतनी मोहब्बत है कि दिन ब दिन लोगों की तादाद में, मेंबरान की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि आज अल्लाह के फजल और करम से अटक डेयरी अपने अरूज पर है और इंशाअल्लाह मज़ीद इसमें अरूज होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम करीम भाई, पहली बात है कि लाला को मैं पहले याद करूंगा, क्योंकि मेरी उसके साथ मैंने जो अपने कुछ ये आखिरी 4-5 साल गुजरे ना मेरे लिए, ये लाला के साथ गुजरे, लाला हाशिम के साथ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज मैं जब घर से निकला, बल्कि कल शाम से मैं ये सोच रहा था कि सुबह मेरे साथ इस महफिल को अटेंड करने के लिए कौन जाएगा। मेरे जो ये 4-5 साल थे, ये लाला हाशिम के साथ ऐसे गुजरे हैं कि जैसे घर का एक बंदा होता है। मैंने कहीं भी जाना होता था या उन्होंने कहीं जाना होता था, तो हम सिर्फ एक दूसरे को मैसेज करते थे और आगे हमें ये नहीं होता था कि वो इनकार करेगा, सिर्फ ये होता था कि जाना है बस। तो आज जब मैं आया हूँ फतेहजंग तक, तो यकीन करें कि मैं बिल इतना उदास था कि आप सोच भी नहीं सकते, ना मैं लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ। तो उनकी याद तो मुझे शायद पूरी ज़िंदगी रहेगी, पूरी ज़िंदगी, मैं उनको नहीं भूल सकता। और आज के दिन वो मुझे इसलिए याद आ रहे हैं कि पिछले साल इन्हीं दिनों में हमारी पहली एक हुई थी, जावेद साहब के दौलत खाने पे हमारी एक महफिल हुई थी इनकी मेज़बानी में। तो हम दोनों इकट्ठे गए थे, हम दोनों साथ ही थे, वहाँ पे सेल्फियाँ बनाई हमने। तो आज उनकी बहुत ज़्यादा मुझे याद आई। डेयरी का एक ब्रांड है मेरे ख्याल में कि एक उसका अपना एक नाम है डेयरी का। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम सारे मिल के बैठते हैं ना इकट्ठे, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज
تو तमाम भाइयों का शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सबसे पहले तो ये जो गेट टुगेदर है माशाल्लाह, ये दूसरी हमारी सालाना एक पहली मतलब जवेद साहब के घर पे हुई थी, और दूसरी एक प्रोग्राम इधर शाहपुर डैम में माशाल्लाह आज अच्छा हो गया। मेम्बरान मैक्सिमम आ गए, कुछ बवजह मजबूरी नहीं आ सके, तो बहरहाल वो शामिल हाल है हमारे साथ। और कुछ रास्ते में भी हैं जैसे नजमी साहब, रज़ादार भाई, और ये बड़ी यादगार है। स्पेशली मैं आपके सामने कि मैं खुद अभी इस्लामाबाद से आ रहा हूँ अपने एक अफजली काम को छोड़ के। तो बाकी डायरी के हवाले से करीम भाई ये है कि मैंने अक्सर सर ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है शख्सियात के हवाले से, उसमें भी मैंने एक दफ़ा कमेंट किया था कि डायरी से ना बहुत कुछ सीख है। मतलब मैं खुद आज ये सबके सामने कह सकता हूँ कि मुझे उर्दू में लिखना नहीं आता था, मैं रोमन में लिखता था। हाँ, उर्दू पसंद थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तारीख़ पढ़ना, अदब पढ़ना, लेकिन लिखना नहीं आता था। और मैं लुत्फ़ की बात बताऊं कि जब ये लिखना शुरू हुआ ना, तो मैंने जो लिखते थे उनसे पूछा ये कैसे लिखा जाता है, मुझे ये भी नहीं पता था इसकी कोई ऐप है। फिर मैं देखते देखते पढ़ते पढ़ते रज़ा भाई को पढ़ते पढ़ते बाकी सारे बहुत सारे इसमें ऐसे लिखारी हैं कि जो माशाल्लाह जिनको फॉलो किया, और आज जो है ना वो इस वजह से थोड़ा सा लिखने के लफ्ज़। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप जानते भी हैं अटक की डायरी नुमाइंदा जमात, नुमाइंदा सोशल मीडिया प्लेटफार्म है ज़िला अटक की, जो आवाम की समाजी, सियासी और सकाफ़ती आवाज़ बनती है। और हर जगह पर भी ये आपने सुना भी है कि जहाँ डायरी की आवाज़ होती है वहाँ मुस्तनद भी होती है और ख़ासकर ताकतवर भी होती है। उसकी वजह ये है कि मुअज़्ज़िज़ीन इंतहाई बाशऊर संजीदा किस्म के जो एडमिन्स हैं, जो इंतज़ामी है, वो उसको लेके चल रही है। और ख़ासकर उसकी वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि हम अपनी ज़बान को तरवीज देते हैं, उर्दू की तरवीज के लिए काम करते हैं। फिर अपनी ज़बानों में हिंदको, पंजाबी, पश्तो, वो तमाम ज़बानें जो हमारा खूबसूरती है हमारे ज़िले की भी, हमारे मुल्क की भी, उसको लेकर चलते हैं। सकाफत को भी साथ लेके चलते हैं, खेल को भी साथ लेके चलते हैं। मगर यहाँ अहम बात यह है कि इस मिलन पार्टी का मकसद ये होता है कि ये जो रवाबित हैं सोशल मीडिया के, जिसके लिए आजकल आप देख भी रहे हैं कि दुनिया भर में सोशल मीडिया का एक पैगाम वबा भी बन जाता है और फला भी बन जाता है। तो उसको मुस्बत तरीके से चलाने के लिए, खैर के काम को बनाने के लिए एक मिलन पार्टी है, और बाहम मोहब्बत फैलाने के लिए आप अहबाब को दिखाने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक मोबाइल, एक एप्लीकेशन नहीं है, ये एक घर है जिसको आप अपने हाथों से सजाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि ये जो हमारे घर है अटक की डायरी, ये मज़ीद फले फूले और ये जो गुलदस्ता है ये इसी तरह सजा रहे। और इसी हवाले से करीम खान की कोशिश होती है कि वीडियो या तस्वीर के ज़रिए ऐसे प्रोग्राम को डायरी के प्लेटफार्म से, चूँकि अटक की डायरी से निकला है डायरी टीवी, एक प्लेटफार्म है, आपके आवाज़ बनता है, उसके ज़रिए आप तक पैगाम पहुँचाए। हम शख्सियत इंतहाई काबिल मोहतरम, अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मकाम था फरमाए, हाशिम लाला। इंतहाई कमी महसूस हो रही है उनकी, क्योंकि वो इस वक्त हमारे इस महफ़िल में नहीं है, मगर वो हमारी महफ़िल में रहेंगे। जहाँ हम बैठेंगे वहाँ उनका जिक्र होगा और वहाँ उनके लिए दुआ होगी। तो उनको आप भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। आपके लिए वो वक्त निकालते थे, नफ्सा नफ्सी के आलम में अगर 2 मिनट आपके लिए कोई वक्त निकालता है, गनीमत है, शुक्र अदा कीजिएगा। मैं बाकी अब आपसे पैगाम रिकॉर्ड करता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए। जी, मैं तमाम अपने अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम जिस सरजमीन पर बैठे, यकीन करें मेरे वो जो दुख है ना वो दोबारा ताज़ा हो गया। आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले जनाब बाबा मलक अब्दुल हमीद साहब से मुलाकात करके गए थे, ठीक है। तो अब वहाँ से मैं गुजर रहा था तो यकीन करें मुझे वो ही दौर याद आ गया। तो उसके बाद मलक जवेद साहब के वहाँ दावत थी, तो मेरे बल्कि सब भाइयों का एक करीबी रिश्ता था मलक हाशिम खान साहब से, इंतहाई मोहब्बत करने वाले शख्स थे। ये अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि मैं उनके जितने भी वर्सा हैं उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। अटक डेयरी जो है ये वो ना समझे कि हम अकेले रह गए, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह अटक डेयरी लाभे करेगी। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाज़त फरमाए, और जो हमारे मौसम हमारे तो फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले जब मैं मेंबर था स्टार्ट में ही मुझे बुखारी साहब ने ऐड कर दिया था। सबसे पहले रज़ा करबलाई साहब ने, कुछ बंदे होते हैं जो कुछ लिख देते हैं फेवरेट के तौर पे या किसी के हक़ में लिख देते हैं, फिर जब बुखारी साहब ने मुझे इसका हिस्सा बनाया तो मैं
باقاعدہ آپ دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی سیاسی ایجنڈے پہ نہ تو کام کر رہا ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، اور نہ یہ پہلے والی جو افواہیں تھیں یہ بھی صرف افواہوں کی حد تک ہی رہے گا۔ تو بہت اچھا لگا ہے اور بڑا ایکسائٹڈ ہو کے میں آیا ہوں یہاں پہ، اور اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ میں کدھر جاتا نہیں ہوں کیونکہ میں گاڑی کا سفر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے پھر بھی میرے نصیب میں بہت لمبے لمبے سفر لکھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ میں اپنی خوشی سے آیا ہوں اور بہت خوشی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں تقریباً 1 سال سے اٹک ڈائری کی ایڈمن پینل پر ہوں، اور ممبر تو اس کی میں کافی عرصے سے تھی، لیکن رضا صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل میں شامل کیا۔ اٹک ڈائری جو ہے وہ ایکچولی ایک مثبت اقدار اور ویلیوز پر مشتمل ایک گروپ ہے، جس میں معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس طرح باقی اٹک میں سوشل میڈیا کے گروپ ہیں، ان میں سب سے نمایاں گروپ ہے۔ اس کے جو ایڈمن ہیں ان میں ایک واحد فیمیل اس میں ایڈمن ہوں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ میں اتنے باشعور اور اتنے پرخلوص اور پڑھے لکھے لوگوں میں اور اتنے شفقت کرنے والے لوگوں میں ایک واحد فیمیل ان کی ممبر بھی ہوں، ان کی ساتھی بہن ہوں، تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ آج اس محفل میں شامل ہو کے اس طرح کی جو ملن پارٹیز ہیں وہ ہوتی رہنی چاہیے، اور سب سے مل کے بہت اچھا لگا ہے۔ تو یہ محفل اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح قائم رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔